हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आपके 4th सेमेस्टर में जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस आज मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ कि कौन-कौन से टॉपिक आपके नए ऐड हुए हैं और कौन-कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। सिलेबस तो बहुत देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ यहीं से नहीं आते, बाकी और भी आपके टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े अलग हटके हैं, आपके सिलेबस में वो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदी में नहीं है या किसी और सब्जेक्ट से आएँगे, नहीं, है टॉपिक वो हिंदी के ही, पर आपने कहीं न कहीं उन टॉपिक को फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, वहाँ से वो पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं कौन-कौन से वो अलग वाले टॉपिक है और साथ-साथ सिलेबस से कैसे क्वेश्चन आता है। पहला आपका टॉपिक है अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार हलंत विसर्ग आदि का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण वाचन लेखन। तो वाचन लेखन और पठन से आपके क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि मौन वाचन क्या है, या इस प्रकार से आ जाएगा सस्वर वाचन क्या है। बाकी अनिवार्य संस्कृत दी गई है, इसका मतलब यहाँ संस्कृत थोड़ी सी काम करेगी जो आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी थी, संस्कृत वर्णमाला। तो संस्कृत वर्णमाला को हाईलाइट कर लीजिएगा, वहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगला इसमें टॉपिक है आपका पाठ्य वस्तु के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु को समझकर पढ़ना। तो ये तो पढ़ने वाला काम है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका दिए गए अनुच्छेदों के शीर्षक लिखना। तो यहाँ आपको एक पैराग्राफ छोटा सा दे दिया जाएगा और उसका शीर्षक आपको छांटने को बोलेगा कि इसका शीर्षक लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका उच्च स्तर पर सम्मिलित जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें जो आपकी गद्य की विधाएं होंगी, जीवन कथा हो गई, आत्मकथा हो गई, सॉरी आत्मकथा हो गई, जीवनी हो गई, निबंध या नाटक हो गए, तो कौन कौन से लेखक हैं उन लेखकों का जीवन परिचय आता है। ठीक है, 6 to 8th क्लास में जो भी आपकी चल रही होगी हिंदी की बुक, उसमें जितने भी लेखक दिए गए होंगे उनमें से किसी का भी जीवन परिचय पूछ सकते हैं। शॉर्ट में आपको जीवन परिचय लिखना होगा, साथ-साथ उनकी रचनाएँ कंठस्थ करनी होगी। ये रचनाओं से क्वेश्चन इस सेमेस्टर में बहुत आता है। सीधे-सीधे आपको 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा रचनाओं से देखने को, ठीक है? और यहाँ जो विधाएँ मैंने शब्द बोला है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गद्य की कोई 2 विधाओं के नाम लिखिए या जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर होता है, इस तरीके से प्रश्न भी आता है। अगला है आपका टॉपिक अनिवार्य संस्कृत में पाठों का अध्ययन, श्लोकों को कंठस्थ करना। तो श्लोक यहाँ से लिखने को नहीं आते हैं, श्लोकों का अर्थ पूछा जाता है। या तो कोई सूक्ति दे देंगे या फिर कोई श्लोक दे देंगे, उसका अर्थ लिखवाया जाएगा। और नेक्स्ट है आपका संस्कृत के शब्द भंडार में वृद्धि करने हेतु कठिन शब्दों को चुनना। तो यहाँ पर आपके जो आप सिलेबस में एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें आपको संस्कृत के कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और उन शब्दों का हिंदी में अर्थ पूछा जाता है। ठीक है? तो कौन-कौन सी चीज़ें आपको ध्यान देने वाली जो इस सेमेस्टर में पढ़नी ही पढ़नी है। पहला आपका रहेगा वर्णमाला संस्कृत की, इसके बाद शीर्षक किस तरीके से निकालना है, तो ये तो पैराग्राफ से आएगा, इसको ज़रूरत नहीं है देखने की। इसके बाद आएगा जीवन परिचय याद करना पड़ेगा आपको, साथ-साथ रचनाएँ याद करनी पड़ेंगी। और जो ये संस्कृत के शब्द आपने फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत पढ़ी होगी ना, वहाँ पर जो संस्कृत के नाम थे उन वो अगर लिखे हों, तो उनको एक बार रिवाइज़ कर लेना, नहीं लिखे हैं तो क्लासेस पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप अपना रिवीज़न कर सकते हैं। अब अलग टॉपिक कौन-कौन से हैं जो आते हैं, तो मैंने इस तरीके से आपका बनाया है। पहला आपको हिंदी साहित्य देखना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं देखना, सिर्फ़ ऐसे पूछ लेते क्वेश्चन कि स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, या फिर और भी कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपसे हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में ही आपका रचनाएँ और लेखक आ जाएँगे, ये जो पार्ट आपको दिख रहे होंगे तीनों, हिंदी साहित्य के ही हैं। किसी भी लेखक का जीवन परिचय आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कबीरदास दे दिए, रहीमदास दे दिए, तुलसीदास दे दिए। इनका जीवन परिचय आपको संक्षिप्त संक्षिप्त भाषा में लिखना होगा। संक्षिप्त भाषा कह रही हूँ, शॉर्ट में लिखना होगा। साथ-साथ किसी भी लेखक का नाम दे दिया, जैसे प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, कवि शिरोमणि के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे एग्ज़ाम में। इसके बाद लेखक और रचनाएँ, ये तो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि 5 से 6 नंबर आपको दिलाएगा। इस प्रकार से कि जैसे कामायनी किसकी रचना है, या फिर आपसे बोल दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन-सी तुलसीदास की रचना है और आपको 4 पॉइंट दे दिए एमसीक्यू में, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर चंद्रकांता जो उपन्यास है वो किसका है, और ऐसी-ऐसी रचनाएँ आ जाती हैं जो शायद ही आपने सुनी भी हों। जैसे एक रचना मैं बता रही हूँ, हरी घास पर क्षण भर,
शीर्षक काव्य के रचयिता कौन है, तो ये भी ऐसी भी रचनाएं आ जाती हैं। ठीक है, या फिर आपसे कोई पंक्ति दे दी, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, कौन है इसके रचयिता। तो यहाँ ये जो आपका टॉपिक है, ये ऊपर के जो 3 गद्य की विधाएं, ये तीनों एक साथ हैं और आपको कम से कम ये नंबर दिलाएंगे 7 से 8 नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया उससे क्वेश्चन आते हैं इससे। इसके बाद बाकी आपको क्या-क्या देखना है इसमें, वर्ण के भेद यानी कि स्वर व्यंजन क्या होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। शब्द और शब्द के भेद, तो यौगिक शब्द क्या है, योग रूढ़ शब्द क्या है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। बीच-बीच में वो तो आपको पता ही है, आपने ये सेकंड सेमेस्टर में पूरा पढ़ा हुआ है ग्रामर इसकी। वाक्य के प्रकार, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, या आपको संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है, मिश्रित वाक्य किसे कहा जाता है, विशेषण क्या होते हैं, शब्द के भेद में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। उपसर्ग प्रत्यय में आपको कोई 4 प्रत्यय दे दिए जाएंगे, प्रत्यय लगाकर लिखिएगा, या प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाओ, उपसर्ग किसे कहते हैं। कभी कभार क्वेश्चन आते हैं अल्टरनेट। ठीक है, विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन बन जाता है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, ये 3 ही इंपॉर्टेंट है, और विस्मयादि बोधक, इन 4-5 से ही क्वेश्चन बनते हैं। समास, संधि और संधि विच्छेद, इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पूछा गया है। बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, तो इसको देख लेना एक बार ऐसे ही रफली। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना, हमें चीज़ें आती हैं, हम जानते हैं, लेकिन पेपर के टाइम पे अगर इनको रिवाइज़ ना करें, तो फिर कहीं न कहीं एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाती है, फिर मार्क्स पे वो इफ़ेक्ट डालेंगे, हमारे अच्छे नंबर नहीं आते ना। इसलिए प्रयास करना एग्ज़ाम से पहले इन टॉपिक को बस एक बार पढ़ लेना। इसके बाद पर्यायवाची विलोम वाक्यांश के लिए एक शब्द और मुहावरा, ये तो कॉमन है, आना ही आना है। वाचन, लेखन और पठन, तो इनका क्या भेद है, क्या उद्देश्य है, इस प्रकार से। और श्लोक दोहा का कोई अर्थ आपको एक हमेशा आया हुआ है, संस्कृत का श्लोक दे देते हैं, या फिर आपका दे देंगे हिंदी में कोई दोहा, जैसे रहे मन पानी राखिए, ये पूछा गया था आपका, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ये श्लोक आया था, तो उसका अर्थ आपसे निकलवाया जाता है। ठीक है? अब ये आपका इसको एक चीज़ से रिप्लेस कर देते हैं, अगर अर्थ नहीं आएगा तो वहाँ पर शुद्ध वाक्य करने को आ जाते हैं, कि आपको 4 वाक्य लिख के दिए हैं और उनको शुद्ध करना होगा, अशुद्ध लिखे होंगे उनको शुद्ध करना होगा। तो इस तरीके से आपका पैटर्न रहता है। सिलेबस बहुत छोटा था, लेकिन क्वेश्चन वैसे नहीं आते कि उतने में से आपसे पूछ लिया जाए, अलग से भी आते। तो कौन-कौन से टॉपिक हैं, वो टॉपिक आपके ये रहे हैं, एक बार इनको देख लेना। बाकी का मैं आपको ये सारा का सारा जो लास्ट का पोर्शन रहेगा, वो कोशिश करूँगी कि एक साथ एक क्लास में ये कंप्लीट करा दूँ। ठीक है? चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जितना भी अगर आपको ठीक लगता है, अच्छी लगती हैं क्लासेस, तो दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे काफ़ी सारे बच्चे जुड़ते रहें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।